नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन इंद्रजीत सहरावत मौजूद हैं। अभी हाल ही में इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है और सहरावत जी आपका स्वागत है और सबसे पहले शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। आपको दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नेता सदन की जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप शर्मा जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या प्राथमिकताएं जो हैं आपकी दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंदर रहने वाली है? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी सफाई, क्योंकि नगर निगम का काम सबसे पहला है सफाई। और अगर सफाई में जो हम पिछले 4 साल में अपना ग्राफ अच्छा कर रहे हैं, उसी को मेंटेन रखते हुए उसको और अच्छा दिल्ली का रैंक जिससे कि अच्छा आए, उसी पे काम करें। सफाई और सफाई के साथ साथ में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्या उसको लेकर कोई रोड मैप, उसी को लेकर कोई योजना? जैसे आपको कहा ना, हमारी प्राथमिकता सफाई होगी, उसके साथ में ये भी होंगे, शिक्षा भी होगी, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी होगा, क्योंकि कोरोना काल है, इसमें भी बहुत जरूरी है। और आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ निगम के ही कर्मचारी कोरोना काल में काम करते थे रोड पे, और कहीं कोई भी डिपार्टमेंट कोई नहीं था। सहरावत साहब, चुनौतियां क्या क्या लगती हैं? क्योंकि ये चुनावी साल है, नई टीम और आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आपके ऊपर जो है एक दारोमदार है, क्योंकि आप ही के चेहरों के साथ जो है वो नगर निगम जो है चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। तो क्या चुनौतियां क्या देखते हैं? चुनौती सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जो समस्या आई हुई है वो हमारे को फाइनेंस की तरफ से जो केजरीवाल जी परेशान कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो सभी चुनौतियों को आप इजीली पा सकते हैं। कोरोना काल की वजह से हमारा बजट भी, कलेक्शन का भी कम हो गया है, और ऊपर से केजरीवाल जी हमें पैसा नहीं दे रहे। जो 5th पे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वो उसको लागू नहीं कर रहे, वो दे नहीं रहे उसको अकॉर्डिंग पैसा। तो इस वजह से थोड़ा सा चुनौती यही है। फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो जो है उन सब से हम अच्छी तरह से सवाल फाइनेंशियल जो स्ट्रांग होने की बात है, वित्तीय रूप से मजबूत होने की बात है, तो दिल्ली सरकार तो आपका सहयोग कर नहीं रही। ऐसी स्थिति में आपको कैसे लगता है कि आप नए जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर पाएंगे और वित्तीय स्थिति से जो संकट है उससे उभर पाएंगे? रेवेन्यू जनरेट में हमारे पास 2 ही है, हाउस टैक्स है और एडवर्टाइजमेंट है। अब हाउस टैक्स का हमारा तो पार्टी की यही गाइडलाइन है कि अगर केजरीवाल जी हमें 2500 करोड़ रुपया तीनों निगम को दे दें, तो हम एक व्यापारी वर्ग, चाहे वो जर्नल हाउस वाला हो, उन सबको हाउस टैक्स में 1 साल की छूट देना चाहते हैं। हमने केजरीवाल जी से डिमांड करी है, अगर वो हमें 2500 करोड़ रुपया तीनों निगम को दे देते हैं तो हम हाउस टैक्स में 1 साल की अपने सभी दिल्ली वासियों को छूट देना चाहते हैं। अभी तक तो आपको केजरीवाल साहब ने कुछ दिया नहीं है। आगे क्या उम्मीद करते हैं कि चुनावी साल के अंदर जो है वो आपको मदद करेगी इस दिल्ली सरकार? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और कोर्ट में भी जो हम गए हुए हैं, जो हमारा राइट है, हम उनसे कोई उधार या भीख नहीं मांग रहे हैं। वो नगर निगम का राइट है, जो उन्होंने देना है। ये अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी के कोष से नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार का जो राइट है निगम को पैसा देना, वही हम मांग रहे हैं। वो हमारा अधिकार है, हम अपना मांग रहे हैं। सहरावत जी, आप लोग अभी आपने पदभार ग्रहण किया, संभाल रहे थे, और पहले दिन तो सोचा था कि सामान्य कुछ बधाइयों का आदान प्रदान ही होगा, लेकिन नेता विपक्ष की तरफ से जो है वो हमला हो गया। तीनों नेता विपक्ष जो है तीनों निगमों के संयुक्त रूप से बैठे, उन्होंने प्रेस वार्ता की और लगा दिया आपके ऊपर भ्रष्टाचार का एक आरोप कि जो भी टीम आई है वो सारी के सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 15 साल से जो है भ्रष्टाचार कर रही है, और अब भी जो टीम आई है उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाना। तो आप किस तरह से देखते हैं जो विपक्ष की नीति है वो काफी आक्रामक है और वो आपको भ्रष्टाचारी जो है वो सिद्ध करने पर तुले हुए? जो जनता है वो सब जानती है। जिस दिन से केजरीवाल जी आए ना यहाँ रामलीला मैदान में, उसी दिन से एक थैला लेके घूम रहे हैं कि मेरे पास सबकी फाइल है, शीला दीक्षित को मैं 10 दिन में जेल भेज दूंगा। लेकिन आज तक तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। गडकरी जी पे इल्जाम लगाया, जेटली जी पे इल्जाम लगाया, फिर चुपचाप घर जाके माफी मांग ली। तो वो तो सिर्फ झूठ का एक बाउंडर मचाते हैं, एक झूठ बोलते हैं, फिर भाग जाते हैं, सामना कभी करते नहीं, फिर माफी मांगते हैं।
एक सवाल मेरा जो है आपसे वो निगम कर्मचारियों को लेकर है। वो निगम कर्मचारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन्हें पक्का कर दिया जाए। इसके साथ साथ में बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, अनुबंध पे काम कर रहे हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात है। तो ये सफाई कर्मचारी हो गए, डीबीसी कर्मचारी हो गए, उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है, वो भी आए दिन जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो इनको लिए कुछ सोच रहे हैं कि ये चुनावी साल है एक तरह से, तो आप इनको कुछ राहत देने की सोच रहे हैं, या इनका भविष्य जो है वो कुछ उज्जवल हो जाए, कुछ ऐसी योजना आपकी? जी बिल्कुल, इस तरीके की योजना है, पार्टी की गाइडलाइन है और हमारे तीनों निगम में इस तरह का विचार चल रहा है कि उनको परमानेंट किया जाए, उस पर काम चल रहा है। सिर्फ चुनावी वायदा तो नहीं होगा, किसान विभाग की कुछ जमीन पे करने जा रहे हैं? नहीं, चुनावी वायदा नहीं होगा, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये इंद्रजीत सहरावत, नेता सदन दक्षिण दिल्ली नगर निगम, जिनसे हमारी बात हुई है, और वो कर्मचारियों को एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं, वो कर्मचारी जो ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए। कई कर्मचारी पक्के हालांकि किए भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे बड़ी संख्या के अंदर कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंध पर काम कर रहे हैं। उसमें शिक्षक भी हैं, सफाई कर्मचारी भी, और अन्य विभाग के लोग भी हैं। तो उस पर ये कह रहे हैं सहरावत साहब। और के साथ साथ बिल्कुल जिस तरह से ये देखा जा सकता है कि चुनावी साल है, तो ये नई टीम कितना दमखम जो है वो फूंक पाती है इस निगम की छवि को सुधारने में और चुनावों की नैया पार लगाने में। ये क्या, इनकी क्या भूमिका रहती है, आने वाला वक्त देखो बताएगा। संदीप शर्मा, एनके न्यूज, दिल्ली।